ओ प्यारी मैया, ओ प्यारे लाला, वीडियो को भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ये काम मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत ही ज़रूरी है। चलो अब कथा का आनंद लेते हैं। दशरथ सुत और नंद किशोर, दशरथ सुत और नंद किशोर, राम कृष्ण कहिए उठ भोर, राम कृष्ण कहिए उठ भोर। जब आचार्य भेद नहीं देखते हैं तो हमें भी नहीं देखना चाहिए, देखना ही नहीं चाहिए। हमारे वृंदावन के लाला और श्री अयोध्या के राजकुंवर, दोनों में केवल मर्यादा में थोड़ा अंतर आ जाता है। वहां थोड़े मर्यादित रहते हैं ठाकुर जी, और एक नियम होता है ना, व्यक्ति पहले मर्यादा में ही रहता है। पहले जो आवे वो मर्यादा में ही है। राम जी पहले आए इसलिए मर्यादा में ही रहे, लेकिन मर्यादा की पूर्ति करने के बाद जब दोबारा आए बोले मर्यादा पालन करनी हो तो वहां जाओ। और यहाँ तो हमारे सब भाव देखो कैसे भाव हैं, तो फिर ठाकुर जी थोड़ी ऊधमों में आ जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण को आप मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों नहीं कह सकते? वो भी मर्यादा, कौन सी मर्यादा तोड़ी ठाकुर जी ने? एक भी तो नहीं, सब मर्यादा में ही किया। अब थोड़ी नटखट लीलाएं करना, थोड़ी ऊधम आदि करना, ये सब भाव तो सब बालक करते हैं। केवल अगर आप रास विलास के रूप में और कई भावों के रूप में विवाह के संदर्भ में आकर के श्री कृष्ण को अगर आप केवल लीला पुरुषोत्तम कहते हैं, तो अभी राम जी के अंदर की बात आपको पता है नहीं है। और पता करनी हो तो फिर जाइए श्री अग्रदास जी की वाणी पढ़िए, उनके पद पढ़िए, श्री चंद्र कला जी के सुंदर भाव सुनिए। अभी सुनाएंगे धीरे धीरे। देखो एक बात आपसे पहले ही हम बहुत स्पष्ट रूप से कह दें, सोशल मीडिया का टाइम है, लोग बातें काट के कुछ भी रूप में डाल देते हैं। हम पहले ही स्पष्ट कर दें, ये सब जो वार्ताएं हैं ये बहुत गूढ़ हैं और बहुत गोपनीय हैं। ये कहीं कहने वाली तो नहीं है, लेकिन क्योंकि ये स्थान श्री रवासा धाम, यहीं से इस रस का उजागर किया गया, इसलिए यहां अगर कह दें तो बस आप सौभाग्य मानिए कि आप सुन रहे हैं। पर कहीं इन बातों को अलग ढंग से निकाल करके और प्रभु श्री राम की लीलाओं पर आप किसी भी प्रकार का भाव गलत रूप से मत ले जाइएगा। आपको भी अपराध लगेगा और हमको बताने का भी अपराध लगेगा। केवल रास के रूप में आप ठाकुर जी को लीला पुरुषोत्तम कह देते हैं। 16,108 ब्याह हुए इसलिए श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम हैं। राम जी श्री सियाजू के ही रहे और कोई ऐसी भावना उनकी प्रकट नहीं हुई, इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। तो हमारे राघव जी की अंतरंग लीलाएं हैं, कुंज निकुंज और निभृत निकुंज। कल महाराज जी प्रस्तुत कर रहे थे अपने भावों में कि श्री अयोध्या की लीला कुंज की लीला है, मिथिला की लीला निकुंज की लीला है, और श्री चित्रकूट निभृत निकुंज है। कुंज जहां लगभग सबका प्रवेश है, निकुंज जहां पे श्री प्रियालाल जी हैं और जिनको वे चाहें वे हैं, और निभृत निकुंज में कोई नहीं है, केवल श्री प्रियालाल जी का विलास है। कुंज निकुंज निभृत निकुंज, और तीनों रसों को गाया श्री अग्रदास जी महाराज ने, तीनों रसों का उजागर किया है इस रेवासा भूमि पर। इसलिए अगर वैसे तो हम भागवत की कथा ही सुनाएंगे, जब लगेगा कि कुछ भाव कहना चाहिए तो ही कहेंगे। आचार्य चरण विराजेंगे तो थोड़ी मर्यादित भावना रहेगी, लेकिन आप उसको किसी भी रूप में दूसरे पक्ष में मत ले जाइएगा। हमारे ठाकुर जी ने महारास किया, लेकिन 999 रास तो श्री राघव जी ने किए। 1000वां रास कर रहे थे, तभी जयंत ने आके विघ्न डाला, तब राम जी ने मन बनाया, बोले कि अभी ये 1000वां पूरा नहीं हुआ, अब सीधे जरा भंडारा वृंदावन में करेंगे।
तो 1000वां रास वृंदावन में हुआ। 999 रास तो श्री राघव जी ने किए हैं, उसकी जो पूर्ति सहस्त्र की हुई है वो वृंदावन में, इसलिए वो महारास हुआ। अब आप सोचिए, महारास जब जैसे ही प्रारंभ हुआ तो कहते हैं यमुना भी नाचे, गंगा नाचे, नाचे नदीगण, सूरज भी नाचे, चंदा नाचे, नाचे तारागण, क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। ये सूर्य, चंद्रमा, नदियां, वायु, पवन, वृक्ष, ये तैयार बैठे थे क्या पहले से ही? अरे ये प्रतीक्षा ही कर रहे थे, उस अधूरे रस की प्रतीक्षा कर रहे थे जो त्रेता में अधूरा रह गया है। और जैसे ही द्वापर में वही श्री राम कृष्ण बनकर के आए तो मानो जैसे सब तैयार बैठे हैं कि रास हो और हम भी नृत्य करें। अरे कहां तक कहें, देवादिदेव महादेव दौड़ करके आते हैं कैलाश से और वृंदावन में आकर के गोपेश्वर बन जाते हैं। एक बार के देखने में इतना प्रभाव नहीं हो सकता, ये 999 बार देख चुके थे पहले, इसीलिए इनका चित्त इतना प्रेममय हो चुका था कि जैसे ही ठाकुर जी ने वृंदावन में रास किया तो कोई भी देवी देवता स्वयं को रोक नहीं पाए, सब आ गए और महारास हुआ। ऐसे हमारे ठाकुर जी की लीला है, उसमें किसी भी प्रकार का भेद मत रखिएगा। वास्तव में तो आनंद तब आवे कि जब राघव जी की लीला सुनते सुनते लगने लगे कि नहीं तो ठाकुर जी की लीला है, वृंदावन चंद की लीला है, और श्री वृंदावन चंद की लीला सुनते सुनते लगन लगे कि ये तो राघव जी की लीला है। तब समझो कि अब पूर्ण वैष्णव भय हम, अब गुरु कृपा भई हम पे, ये भेद न रहे। ऐसे श्री प्रिय मिलन महोत्सव में हम आप सब लोग आनंद ले रहे हैं। थोड़ी सी भागवत की कथा को प्रवेश कर लें, फिर उसी के बीच में जो भाव प्रकट होंगे उन्हीं भावों पर श्री आज चंद्रकला जी के प्रादुर्भाव की कथा सुनेंगे। बहुत सुंदर लीलाएं हैं, सब श्रवण करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे कि सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को उत्तर प्रदान करते हैं। तत्पश्चात भगवान के अवतारों के विषय में बताते हैं, कितने अवतार, कैसे कैसे अवतार ठाकुर जी के हुए। वैसे वास्तव में तो अवतारा ये संख्या, ठाकुर जी के अवतारों की कोई संख्या नहीं है। एक बात आपको हम बहुत स्पष्ट रूप से कह दें कि ठाकुर जी की लीला में संख्या शब्द है ही नहीं, असंख्य है। करुणा भी असंख्य है, प्रेम भी असंख्य है, उदारता भी असंख्य है, ज्ञान भी असंख्य है। ठाकुर जी के संपूर्ण भाव में असंख्य है, संख्या नहीं है। ऐसे ही अवतार भी ठाकुर जी के असंख्य हैं। जब स्वामी श्री हरदास जी ने गाया तो उनके हृदय के ठाकुर जी बिहारी जी बन के आ गए। जब श्री हितरवंश महाप्रभु ने पुकारा तो उनके लिए श्री राधा वल्लभ लाल जी पधारे। हमारे श्री मलुक दास जी ने पुकारा तो श्री मलुक बिहारिणी बिहारी जी पधारे। श्री अग्रदास जी ने पुकारा तो श्री जानकीनाथ जी स्वयं कृष्णदास बिहारी जी से इनके पास आ गए। ये सब ठाकुर जी अपने भक्त के हृदय की स्थिति देख करके उसके लिए अवतार धारण करते ही हैं। जैसी भावना चित्त में आप रखते हैं वैसे ठाकुर जी आपके लिए आ जाएंगे और वैसी भाव से ही आ जाएंगे। इसलिए अवतार कोई संख्या में नहीं बंधे हैं, असंख्य हैं ठाकुर जी के अवतार। अभी भी हो रहे होंगे, अभी भी चल रहे होंगे कहीं ना कहीं ठाकुर जी के दिव्य अवतार। भगवान के अवतारों के विषय में बताते हुए श्रीमद् भागवत की रचना का भाव प्रस्तुत किया। वेदव्यास जी महाराज ने भागवत की रचना की। क्यों? जब इतना कुछ लिख चुके थे
तो श्रीमद् भागवत की रचना और अधिक करने की क्या आवश्यकता थी? पहले ही मानव कल्याण के लिए इतना सब कुछ लिख ही चुके हैं श्री व्यास जी महाराज, तो फिर भागवत की रचना का कारण क्या बना? असंतोष, चित्त में असंतुष्टि है। व्यास जी अपनी लेखनी से, अपने कृत्य से, अपनी रचनाओं से थोड़े से मन में ये भाव रखते हैं कि अभी लगता है कि कुछ रह गया, कुछ छूट गया, कुछ कमी रह गई है। निर्माता जानता है कि मैंने वस्तु कैसी बनाई है, भले ही आप लोग उसकी कितनी भी प्रशंसा करो, तुमने बहुत अच्छा बनाया, तुमने बहुत ही अच्छा किया, लेकिन प्रस्तुत करने वाला जानता है कि अभी मैंने परिपूर्ण दिया नहीं है। ये मेरी प्रसन्नता के लिए कह जरूर रहे हैं, पर अभी ऐसा बना नहीं है जैसा मैं चाहता था। कोई भोजन बनाना जानता हो, अच्छी अच्छी सब्जी बनावे, मिष्ठान बनावे और किसी को पवावे, भाई पाना कैसा है, और पाने वाला बेचारा बुराई तो करेगा नहीं, बोलता बहुत अच्छा है, लेकिन वास्तविकता यह है कि बनाने वाले को पता ही होता है कि अभी इसमें कुछ छूटा है। व्यास जी को भी पता है कि जो रचना मेरे से हुई हैं उनमें कुछ तो रह गया है, इसीलिए मेरे चित्त को संतुष्टि का अनुभव नहीं हो रहा है। तभी वहां नारद जी का आगमन हुआ और श्री नारद जी महाराज ने आकर के व्यास जी से कहा, व्यास जी क्या बात है, इतने दुखी क्यों हैं? व्यास जी ने कहा, देखिए इतनी सब रचनाएं की पर मेरे चित्त को शांति नहीं है। तब नारद जी कहते हैं, हम बताएं क्या छूट रहा है? बोले बताइए। कि भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम ये नैवासौ न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम् न यद्वचश्चित्रपदं हरेर्यशो जगत्पवित्रं प्रगणित करहिचित् तद्वायुषं तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निर्मत्यु शिक्षया। ध्यान पूर्वक सुनिए सब, बहुत अच्छी बात है। कई लोगों को अपनी क्रियाओं में संतुष्टि का अनुभव होता ही नहीं है, चाहे वो धन कमाने की स्थिति हो, चाहे वो ऐश्वर्य कमाने की स्थिति हो, और कई बार तो भजन की भी स्थिति में एक असंतुष्टि सी बनी रहती है। बंधुओं देखिए, असंतोष शब्द को केवल एक जगह प्रस्तुत करना चाहिए, कहां? प्रेम में। आप अपने प्रेम को प्रस्तुत करने में, प्रेम में सदैव असंतुष्ट रहिए, नहीं अभी कम है, अभी और करना है, अभी और प्रस्तुत करना है। बाकी सब स्थानों में संतुष्ट होना पड़ेगा, और वो संतुष्टि आती कैसे है? नारद जी महाराज कह रहे हैं कि आपने इतने ग्रंथों की रचना की, पर सब जगह चतुर्विध पुरुषार्थ को ही प्रधानता दी है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चार भावों को ही आपने सब जगह प्रस्तुत किया है। पंचम पुरुषार्थ के बारे में आपने कहीं नहीं बताया। कौन सा पंचम पुरुषार्थ? तो बोले प्रेम। प्रेम पंचम पुरुषार्थ है। हे व्यास जी, आपके द्वारा रची गई रचनाओं को पढ़ करके, सुन करके, अवलोकन करके व्यक्ति के चित्त में धर्म प्रकट हो जाएगा, अर्थ प्रकट हो जाएगा, कामनाओं की पूर्ति हो जाएंगी, मोक्ष मिल जाएगा, लेकिन प्रेम नहीं मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों के पीछे ही पूरी दुनिया चलती है। कोई धर्म के पीछे कि धर्म क्या कहता है, अधर्म क्या है, धर्म क्या है, उनका काम ही केवल विभाजन करना है। कई लोग केवल अर्थ के लिए जीते हैं, उनके लिए जीवन
होना, संसार में आना केवल अर्थ प्राप्ति, धन और कुछ नहीं। जिसने धन नहीं कमाया उसने कुछ नहीं किया। अर्थ, देखिए ये सब चारों जरूरी हैं। मैं प्रवचन कर रहा हूं, मेरे जीवन में भी ये चारों हैं। आप श्रवण कर रहे हैं, आपके जीवन में भी चारों हैं। पर किसी के जीवन में ये चार में से कोई एक पूर्ण रूप से होता है, वो इसी के लिए जीता है। धर्म प्रथम, दूसरा अर्थ, तीसरा कामनाओं की पूर्ति। कभी रसना की कामना, कभी नेत्रों की कामना, कभी कर्णरंध्र की कामना, कभी किसी इंद्रिय की कामना। सब इंद्रिय कामना में ही वो रहता है। कामनाओं की पूर्ति उसका जीवन का मुख्य उद्देश्य होता है। धर्म, अर्थ, काम। और किसी के लिए जीवन में केवल एक ही चीज है, क्या करें? बोले मोक्ष मिले। बस जीवन ऐसे जीना है कि मोक्ष मिले, दिनचर्या ऐसी रखनी है कि मोक्ष मिले। मोक्ष ही जीवन का मूल आधार है। और इन चारों के पीछे दौड़ते समय व्यक्ति पंचम पुरुषार्थ को भूल जाता है। और पंचम पुरुषार्थ क्या है? प्रेम। अगर व्यक्ति प्रेमी होगा ना, तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चारों उसके गूढ़ हो जाएंगे। प्रेम प्रधान हो जाएगा, प्रेम मुख्य हो जाएगा। हम जिन आचार्यों के नाम सुनते हैं व्यास मंच से, अधिकतर उन आचार्यों के, अधिकतर उन भक्तों के चित्त में प्रेम प्रधान है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये कहीं ना कहीं प्रेम के आते ही गौड़ हो जाते हैं। जैसे कितनी भी बढ़िया साग सब्जी बनी हो, रोटी बनी हो, लेकिन मिष्ठान, खीर आते ही सबको गौड़ हो जाते हैं। बाकी सब का रस एक तरफ, मिष्ठान का रस प्रधान हो जाता है। लोग उसको धीमे धीमे लेते हैं, अंत तक लेते हैं कि सब पूर्ण हो जाए, उसके बाद भी थोड़ा बचा लेते हैं, फिर अब पाएंगे तो मीठा स्वाद रहे मुखमंडल का। ठीक वैसे ही प्रेम, आपके जीवन रूपी थाली में सारे व्यंजन परोस दिए गए हैं, लेकिन प्रेम नहीं परोसा गया, इसलिए भोजन में असंतुष्टि होती है, इसलिए जीवन में असंतोष रहता है। और वो प्रेम केवल और केवल श्री प्रियालाल जी की नित्य लीला, सुंदर कथा और चर्चाओं से ही चित्त में आ सकता है। ठाकुर जी की ब्रज लीला है, और उसका जैसे श्रवण करते हैं तो चित्त में प्रेम प्रकट हो जाता है। भक्तों के चरित्र सुनते हैं तो चित्त में प्रेम प्रकट हो जाता है। लाल जी की मधुर रस की केली सुनते हैं, तेरो मुखनी को की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुखनी को की मेरो श्यामा प्यारी। संसार के जो गीत हैं, संसार के जो गीत हैं, अगर कोई कहे कि उनसे प्रेम चित्त में आता है, नहीं आता। थोड़ी देर का आकर्षण जरूर आता होगा, पर प्रेम नहीं आता। लेकिन निरंतर चित्त में बसने वाला प्रेम तो केवल और केवल श्री प्रियालाल जी की नित्य लीला सुन के ही आ सकता है। और वो ऐसा चित्त में बैठ जाएगा कि बस बना रहे चित्त में, स्वप्न में भी वही दिख रहा है, ध्यान में भी वही दिख रहा है, भाव में भी वही आ रहा है। प्रेम। नारद जी महाराज कहते हैं, व्यास जी आपकी चित्त की असंतुष्टि का कारण है कि आपने पंचम पुरुषार्थ प्रेम के विषय में नहीं कहा। और इसीलिए न यद्वचश्चित्र पदम हरेर्यशो जगत पवित्रम प्रगणित करहिचित तद्वायुषम तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निर्मत्यु शिक्षया। अब जिनको केवल ठाकुर जी की रस केली ही अच्छी लगती है,
उनको आप बताने लग जाओ कि ठाकुर जी ने महाभारत युद्ध में अपने हाथ में सुंदर घोड़े की चाबुक पकड़ी हुई है, रथ दौड़ा रहे हैं, विराट रूप धारण करके ठाकुर जी अर्जुन को ज्ञान उपदेश कर रहे हैं, आदि आदि। अब जिनके लिए ठाकुर जी रस स्वरूप हैं, उनको ऐसे विराट रूप का वर्णन करोगे, उनको कहां भाएगा? हमारे वृंदावन में कई ऐसे रसिक जन हैं, और वृंदावन के अलावा आपके राजस्थान में ही सबने दर्शन किया होगा, यहां जो बैठे हैं लगभग। हमारे श्री सागरिया बाबा वो एक दो बार कथा में आए, तो मैंने तो क्या अनुभव किया, कैसा अनुभव किया। जब भी कथा में आते हैं तो पहले इशारों कर दें, बोले लाला कोई श्री जी को भाव सुनाए दे, कोई लाडली जी को भाव सुना। कैसी भी कथा चल रही हो, किसी भी प्रसंग में चल रही हो, वे अगर आ जाते हैं तो फिर उस समय श्री जी का भाव सुनाना ही पड़ता, क्योंकि वो वही सुनते हैं। एक बार तो आए तो रुक्मणी प्रसंग चल रहा था, रुक्मणी विवाह चल रहा था, तो आके मुझसे बोले सुनो मैं आया हूं, मैं चलो जाऊंगा थोड़ी देर में, तुम एक काम करो, ठाकुर जी की श्री जी के प्राकट्य की कथा सुनाओ, लाडली जी के प्राकट्य को भाव सुनाओ। मैंने कि बाबा रुक्मणी प्रसंग चल लो, बोले वो बाद में सुनाई दियो, पहले लाडली जी को प्राकट्य सुना। क्यों? क्योंकि उनके चित्त में केवल प्रेम की अभिलाषा है, और वो केवल वही सुन सकते हैं, उसके अलावा उनको श्रवण में कोई और भाव आता नहीं। हमारे वृंदावन में श्री तटीय स्थान के भी महापुरुष सब जन, उन लोगों को भी ज्यादा विस्तृत यदि ज्ञान चर्चा और ठाकुर जी का विराट रूप आदि बताओ, बोले भैया लाला निकुंज के ही लाला को दर्शन करा, ज्यादा विस्तृत मत बतावे। ऐसे हमारे मिथिला के और अत्यंत गूढ़ रस के उपासी जो राम जी के हैं, वे लोग भी मिथिला में तो कहते हैं कि बोले हमारे जो जमाई राजा हैं वे कभी गए ही नहीं, वो तो हमारे पास ही हैं। मिथिला आए, ब्याह करके यहीं रह गए, यहां से गए ही नहीं। कोई आ रहे हैं शायद, इसलिए सब चल रहा, आप लोग यहीं देखते रहो। अब आप इधर उधर देखो, हम किसको सुनाएं कथा आप हमें ही देखो। तो गोपियां कहती हैं, निर्गुण कौन देश को बासी, निर्गुण कौन देश को बासी। उद्धव जी से कह रही हैं, अरे उद्धव तुम कह रहे हो निर्गुण निराकार है पर ब्रह्म, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम,
राम जय जय राम। हे श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय राम 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 जय गाइए। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री जानकीनाथ भगवान की जय। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री अग्रपल मलूक पीठमाले महाराज जी की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। जय जय श्री सीताराम। परमानंद परम सौभाग्य सीएपीएम मिलन महोत्सव में हम आप सब लोगों को मंगलमय दर्शन हो रहे हैं। परम पूजनीय श्री अग्रमलुक पीठाधीश्वर पूज्य महाराज जी के
महाराज जी, हमें कोई बात ऐसी कहनी होती कथा में जिसमें आपका भाव हो, तो हम कहते हैं हमारे महाराज जी। तो हमारे महाराज जी से संकेत हो जाए कि किन की चर्चा हो रही है। अब नाम कहें और उसमें फिर कुछ त्रुटि हो जाए तो फिर बाद में भय लगता है चित्त में, इसलिए हम हमारे महाराज जी उसी से ही सब अनुमान लगा दें कि किन की चर्चा हो। तो ऐसे हमारे पूज्य महाराज जी पधारे हैं। महाराज जी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। साथ ही हमारे बरसाने से श्री किशोरी जी की ननिहाल से श्री बाबू बाबा भी आए हैं, उनको भी प्रणाम। साथ ही हमारे जयपुर के श्री सरस निकुंज के श्री बड़े भैया जी भी पधारे हैं अभी अभी, उनको भी बारंबार वंदन। और आज राजस्थान के उप मुख्यमंत्री जी श्री दिया कुमारी जी भी आई हैं, उनको भी बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। और हमारे तिवारी जी तो पूर्ण परिवार के साथ सेवा में लगे ही हैं, पूरी रेवासा पीठ की सेवा में पूरे परिवार के साथ लगे हैं। जैसे मानो श्री राम जी की पूरी सेना हो, तो ऐसे सैन्य बल पूरा आपके पूरे परिवार को और आपको प्राप्त हुआ है। सब संतों की व्यवस्था, सब यहाँ व्यवस्थाओं में आप पूरे परिवार के साथ तत्पर हैं। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन एवं आए हुए समस्त संत वृंदों को बारंबार प्रणाम। हम चर्चा क्या कर रहे थे? चर्चा कर रहे हैं कि श्री नारद जी महाराज व्यास जी को समझा रहे हैं कि हे व्यास जी, कि न यद्वचश्चित्र पदम हरेर्यशो जगत पवित्रम प्रगणित करहिचित् तद्वायुषं तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निरमन्तु शिक्षया। बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। धर्म अर्थ काम मोक्ष को तो प्रधानता मिल गई, पर भैया जिनका काम केवल श्री प्रियालाल जी के प्रेम विलास को देखना, सुनना, अनुभव करना ही है, उनको आप कहां ले जाएंगे? उनको आप क्या श्रवण कराएंगे? अब हमारी ब्रज की गोपांगनाएं कहती हैं, निर्गुण कौन देश को बासी, निर्गुण कौन देश को बासी। उद्धव जी गए थे समझाने के लिए। उद्धव जी ने जाकर के ठाकुर जी के सब रूपों का वर्णन किया गोपियों के आगे, लेकिन गोपियां कह रही हैं कि उद्धव ये कौन से देश में रहते हैं निर्गुण? अगर ये निर्गुण जिनका तुम वर्णन कर रहे हो ये निर्गुण है, तो फिर यशोदा मैया कौन है? ये मैया नहीं है? नंद बाबा उनके पिताजी नहीं है? क्या उनके हाथ पैर नहीं है तो वो खाते कैसे हैं? और जब हाथ पैर नहीं है, खाते नहीं है, तो फिर यहां कैसे खा के गए? मधुकर हस समझाए सोह दे भूजती, साच न हसी, निर्गुण कौन देश को बासी। को है जनक जननी को कहियत, कौन नारी कौन दासी। कैसो वरण भेष है कैसो, के ही रस के अभिलाषी, निर्गुण कौन देश को बासी। पावे गोपुन कियो आपनो, जोरे कहे गो गासी। सुनत कौन हुए रयो ठगो सो, सूर सबे मत नासी। निर्गुण कौन देश को बासी। आज भी हमारे वृंदावन में ऐसे हैं जिनको आप ठाकुर जी की ज्यादा ऐश्वर्य लीलाएं सुना दें तो वे
बस सुनने लग जाते हैं और थोड़े नेत्र से बंद कर लेते हैं। उनसे कहो महाराज जी आपने सुनी चर्चा? बोले सुन तो लई, लेकिन भैया जिनकी तुम इतनी ऐश्वर्य की बातें कर रहे हो उनके लिए हमारे वृंदावन में क्या भाव कहते हैं? वाह, हमारे माई श्यामा जू को राज, जाके अधीन सदा ही सांवरो, या ब्रज को सिर ताज। हमारे माई श्यामा जू को, भैया तुम जिनकी इतनी सुंदर प्रशंसा कर रहे हो वो हमारी किशोरी जी के सदा अधीन रहते हैं। अरे कहां तक कहें, जयदेव महाप्रभु गीत गोविंद में लिखने में संकोच कर रहे हैं, मन का भाव स्वयं ठाकुर जी आके लिख करके जा रहे हैं। संकोच नहीं करो इस भाव में, ये तो पूर्णता है, ये तो प्रधानता है। तो ऐसे रस के जो उपासी हैं, उन रस उपासकों को संतुष्ट करने के लिए व्यास जी आपने क्या लिखा, और उनकी संतुष्टि का भाव आपने वर्णित नहीं किया, इसीलिए आप असंतुष्ट हैं। इसलिए एक ऐसा भाव वर्णन करो। बंधुओं ये देखिए, अब महाराज जी अपने आप ही कड़ी मिल गई। यहां पर नारद जी व्यास जी को समझा रहे हैं और वहां साकेत में श्री प्रिया जी राम जी को समझा रहे हैं कि आप श्री रामानंदाचार्य जी के रूप में प्रकट भये, धर्म की स्थापना करके गए, अपने 12 शिष्यन के साथ आपने सब क्रिया करी हैं, परंतु हमारे रस के विचार नहीं किया आपने, और उस रस का विचार नहीं किया, उनके विस्तार के लिए आपने किनकी स्थापना की? राम जी बोले कि उसके अधिकारी सब नहीं है, तो बोले उसके अधिकारी सबको बनाना भी तो आपको ही पड़ेगा ना। और तभी श्री जानकी जी के हृदय की स्थिति, और वहीं खड़ी हैं श्री चंद्रकला सखी, और जैसी उनकी ओर निहारा है तभी कहा कि भैया अब इस कलिकाल में प्रेम रस की स्थापना के लिए हे श्री चंद्रकला जी आप विराजो। और वही श्री चंद्रकला जी श्री अग्रदास जी के रूप में प्रकट भई हैं। सोचिए, ये बात तो निश्चित है, हमें लगती है कि नारद जी को व्यास जी के पास श्री जी ने ही भेजा होगा। ठाकुर जी तो ज्ञान की चर्चाओं में संतुष्ट हो जाते हैं कि चलो अच्छा है, व्यास जी ने बढ़िया बढ़िया ग्रंथ लिखे, चतुर्वेद लिख दिए, सब आदि कर दियो, पर श्री जी ने ही भेजा होगा नारद जी को, जाओ जाके इनको बताओ, जिससे प्रेम चित्त में प्रकट हो, ऐसी भावना का अब व्याख्यान करें। श्रीमद् भागवत जी के उद्गम का मूल सार क्या है? प्रेम। जिनके श्रवण से, जिनके पठन पाठन से और जिनके श्रवण कराने से श्रोता के चित्त में, वक्ता के चित्त में प्रेम प्रकट हो, वही श्रीमद् भागवत का फल है। ज्ञान के लिए खूब सारे ग्रंथ हैं हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में, लेकिन कथा सुनने के बाद यदि कोई व्यक्ति प्रेमी नहीं बना, उसके चित्त में दैन्यता नहीं आई, उसके चित्त में सरलता नहीं आई, विनम्रता नहीं आई, प्रेम नहीं आया, अभी भागवत की कथा सुनी नहीं। ये प्रेम प्रधान है। यहाँ ठाकुर जी के नित्य लीला, प्रेम लीला को प्रधानता दी है श्री वेद व्यास जी महाराज ने, और उसका चिंतन किया गया, तभी श्री अग्रदास जी महाराज आए, उसका चिंतन किया गया, इसलिए स्वामी श्री हरदास जी महाराज पधारे। आज मन में भाव था कि श्री जिनके स्थान पे हम बैठे हैं, जिन्होंने कृपा करके स्थान हमको प्रदान करवाया है, ऐसे श्री अग्रदास जी महाराज, आज सुबह लीला में भी आप सबने उनका दर्शन किया। मैंने थोड़ी देर के लिए लीला को फोन में खोल के देखा, हमारे पूज्य महाराज जी आज पूरी लीला में बैठे, और आज स्वयं स्वामी जी के रूप में विराजमान होकर महाराज जी श्लोक भी गा रहे थे, पद भी गा रहे थे, और मानो ऐसा लग रहा था कि जैसे सीए मनोरंजनी वाटिका में श्री अग्रदास जी बैठे हैं और सामने श्री प्रियालाल जी प्रत्यक्ष लीला कर रहे हैं। जैसी जैसी लीला कर रहे हैं वैसे वैसे श्री अग्रदास जी भाव प्रकट कर रहे हैं।
यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि स्वयं श्री अग्रदास जी महाराज के रूप में हमारे पूज्य महाराज जी गा रहे हैं, और महाराज जी बीच बीच में मैं बता रहा था, देख रहा था, तो महाराज जी इशारों कर रहे, ठाकुर जी अब घूमो, अब बैठ जाओ, अब चलो। अब तो आज से वर्षों पूर्व जब श्री स्वामी श्री अग्रदास जी महाराज ने लीला देख कर के पद रचनाएं की होंगी, आज ठाकुर जी ने अधिकार दिया, बोले आप बताओ वैसे हम करेंगे, आप आज्ञा करो वैसे हम विराजेंगे। तो हम तो सुबह इतने आनंदित हो रहे थे लीला का दर्शन करके, थोड़ी देरी करी, पर महाराज जी के चित्त का ये प्रेम, बस इसकी थोड़ी बिंदु हम लोगन पे पड़ जाए, हमारा उद्धार वैसे है जाए। वो ऐसो महाराज जी के हृदय को ये प्रेम है। तो बंधुओं, जैसे हमारे वृंदावन में श्री प्रियालाल जी की अष्ट सखियां हैं, सखियां तो अनेक हैं, पर प्रधान रूप से अष्ट सखियों के भाव माने जाते हैं। ऐसे ही हमारे श्री सियाजू के श्री राघव जी की भी अष्ट सखियां हैं। कल महाराज जी थोड़ा सा वर्णन तो कर ही रहे थे कि जब केली होती है तो फिर कोई एक पक्ष कमजोर ना पड़ जाए, तो श्री चारुशिला सखी जो हैं वो श्री राम जी के पक्ष में चली जाती हैं, और श्री चंद्रकला सखी जी जो हैं वो सीता जी के पक्ष में आती हैं। तो इस भाव से अष्ट सखी उस पक्ष की, अष्ट सखी इस पक्ष की, तो कुल अष्ट सखियां दोनों पक्ष में रहती हैं। ऐसे हमारे श्री वृंदावन कुंज में भी सीता जी के प्रादुर्भाव की कथा तो लगभग सुनी होगी सबने, पर हमारी श्री चंद्रकला जी, किशोरी जी की अग्र अली, प्रधान सखी, और कब प्रगटी हैं? किशोरी जी के प्रादुर्भाव के ठीक 6 दिन बाद, जादना श्री जी की छठी है रही है, छठी उत्सव मनायो जा रहे हो है, वही समय महाराज जी, वैसे तुम बाद में गानो प्रादुर्भाव के, लेकिन एक पद आपके चरणन में निवेदन करनो है। तो वैशाख शुक्ल चतुर्दशी, यानी कि श्री जी की छठी उत्सव है रही है। पूरी मिथिला में सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, श्री जानकी जी की बधाई गा रहे हैं, सब लोग आनंदित है रहे हैं। और वही समय बधाई हो तो है ही रही, तो एक जगह से और बधाई गायन हेन लगो। बोले यहाँ तक क्या बात की बधाई आ रही है? बोले अरे श्री जनक जी महाराज के ही छोटे भ्राता श्री चंद्रभान महाराज जी के यहाँ पर एक लाली ने जन्म लियो है। और ये सुनते ही सब आनंदित हो गए। किशोरी जी की छठी पर श्री चंद्रकला जी को प्रादुर्भाव भयो है। हाँ हाँ, प्रगटी श्री चंद्रकला महारानी, प्रगटी चंद्रकला महारानी। आप लोग बड़े ध्यान से सुनियो, बहुत सुंदर प्रसंग हैं और बहुत सुंदर भाव हैं, बहुत सुंदर पद हैं। सब लोग गाइए हमारे साथ में। आज बधाई उत्सव मना रहे हैं हम लोग श्री चंद्रकला जी के, श्री अग्रदास जी के पूर्व स्वरूप श्री चंद्रकला जी के प्रादुर्भाव की कथा। सब लोग गाओ। ओ प्रगटी चंद्रकला महारानी, प्रगटी श्री चंद्रकला, हे प्रगटी श्री चंद्रकला महारानी, प्रगटी चंद्रकला। श्री सीता जू की प्राण सहेली, श्री सिया जू की प्राण सहेली, श्री सिया जू की प्राण सहेली, श्री सिया जू की प्राण सहेली। तिन सब माहि
प्रधानी तिन सब माहि प्रधानी हे प्रगटी श्री चंद्र कला महारानी प्रगटी चंद्र कला। और अब देखो तात श्री चंद्र भानु महाराजा तात श्री चंद्र भानु महाराजा मात श्री चंद्र प्रभा महारानी मात श्री चंद्र प्रभा महारानी। श्री चंद्रकला जी के पूज्य पिताजी महाराज कौन? श्री चंद्रभान महाराज और आपकी मैया श्री चंद्र प्रभा जी। आप दोनों के यहाँ श्री चंद्रकला सखी को अवतरण भयो है। तात श्री चंद्र भानु महाराजा तात श्री चंद्र भानु महाराजा मात श्री चंद्र प्रभा महारानी मात श्री चंद्र प्रभा महारानी। हे सुंदर वन कंचन प्रेम भूमि सुंदर वन कंचन प्रेम भूमि हे मिथिला राजधानी मिथिलासी हे प्रगति श्री चंद्रकला महारानी प्रगति श्री चंद्रकला हे प्रगति श्री चंद्रकला महारानी प्रगति श्री चंद्रकला श्री चंद्रकला सखी जी को प्रादुर्भाव भयो, लेकिन आश्चर्य जन्म लेते ही कोई चेष्टा नहीं, कोई चेष्टा नहीं कर रहे हैं। जन्म तो भयो है, लेकिन ना तो अभी तक आंख खोली हैं, ना कोई चेष्टा कर रही हैं, ना किसी प्रकार से बालक का जन्म होता है। सब लोग ध्यान से सुनियो, बालक का जन्म होता है तो नेक रोवे, आंख खोले, सबन को देखे, कछु चेष्टा करे, कुल हमारे ब्रज में कहमे कुल बुलाए रहो है, कुल बुलावे, नेक हाथ पाम चलावे, कछु स्वर निकाले। लेकिन श्री चंद्रकला महारानी जी को जन्म भयो और कोई चेष्टा नहीं, नेत्र खोले नहीं है, मुख से स्वर नहीं निकल रहा है, हाथ पाम चल नहीं रहे। ऐसे कौन बालक जन्म ले? जन्म लेते ही बिल्कुल स्थिर हैं, बस प्राण हैं, श्वास चल रही है, लेकिन और कोई चेष्टा नहीं। और एक और बात, महाराज जी श्री चंद्रकला सखी जी ये अयोनिजा हैं। जैसे सामान्य बालकों के जन्म होते हैं, वैसे आपका जन्म नहीं हुआ, आप प्रकट होकर के और फिर बालक रूप में व्यवस्थित हो गए हैं, अयोनिजा हैं। एक मातृ प्रसव से जन्म नहीं हुआ है, बस प्रकट होकर एक बालिका का रूप धारण कर लिया है। आनंद तो खूब है, उत्सव तो खूब मन रहे हैं, लेकिन दोनों माता पिताजी इतने व्याकुल हैं चित्त से। क्यों? क्योंकि बालिका की कोई चेष्टा नहीं है। तभी आपके कुल गुरु श्री योगीराज सतानंद जी को बुलाया गया। कुल गुरु आए, बालक होते हैं तो गुरुदेव आते हैं आशीष देने। सदानंद जी महाराज आए, आकर के जैसे ही लाली को गोद में दियो, उनने लाली, अच्छा पूरे मिथिला में उत्सव तो मन ही रहा था श्री जी के प्राकट्य का, और साथ में फिर इनका भी प्राकट्य का उत्सव मन रहा है। लेकिन अब सबकी अभिलाषा होती है कि भैया हमें लाली को मुख दिखाओ, हमें लाली को ने दर्शन कराओ। तो संकोच वश अब कैसे बाहर जाए, कोई कुछ लीला तो कर नहीं रही है लाली। तो कुल गुरु आए,
चरणों में प्रणाम किया। जैसे ही श्री चंद्रकला सखी जी को गोद में दियो है, कुलगुरु श्री रोगीराज सतानंद जी ने नेत्र बंद करके ध्यान समाधि लगा करके देखा, समझ गए अरे ये कोई सामान्य बालिका नहीं है, ये तो श्री सियाजू की प्रेम सहेली हैं, निज सखी हैं, निज सहचरी हैं। सामान्य संसार की गतिविधि इनकी चेष्टा नहीं। अब सोचिए महाराज जी, हम आप सब लोग फिर भी व्यवहार में जाते हैं, ठाकुर जी के हैं इसके होने के बाद भी व्यवहार का निर्वहन करते हैं, लेकिन ये कैसी सखी हैं जिन्होंने जन्म से ही व्यवहार नहीं किया। व्यवहार नहीं है, केवल और केवल ठाकुर जी का विहार है चित्त में। सतानंद गुरु जी बोले भैया इसका एक ही उपाय है। बोले क्या? अभी अभी आपके बड़े भैया के यहाँ, जनक जी के यहाँ लाली जन्मी है, ये उन्हीं की ही सहचरी है। वो लाली जब इनके पास आवेगी और वाको कैसे भी इनके स्पर्श कर लें या वो इनके सामने आके एक स्वर प्रकट कर दे तो ही ये नेत्र खोलेंगे। जाके निवेदन करो। श्री चंद्रभान राजा तुरंत गए, भैया को जाके हृदय से लगाओ, भैया बधाई हो। तो भैया भी बोले तुमको भी बधाई हो, तुम्हारे वो लाली भैया, दोनों रत्न पधारे हैं। बोले भैया लेकिन एक भाव है। बोले कहा आप अपनी लाली को लेकर के कैसे कुंज में पधारो, वहां हमारी लाली सब बात बताई, नेत्र नहीं खोल रही, चेष्टा नहीं कर रही हैं। सुने ना मैया ने जैसे ही सुनी, आहा सुंदर नीली झुंगली पहनाई है श्री जी को, सिया जी को, और गोद में लेकर के छत्र चमर लेकर के सखियां आगे पीछे चल रही हैं। आज सियाजू पहली बार बाहर जा रही हैं, छठो दिन है, छठी उत्सव है, सब आनंद निमग्न है गए हैं। भैया सहचरी अपनी स्वामिनी के स्वागत में जावे ये तो सुनो गयो, लेकिन आज सहचरी जन्मी और स्वामिनी जी जा रही हैं दर्शन देवे, ये तो यहीं भयो है। गोद में सुनैना मैया के श्री सियाजू जा रही हैं और जैसे ही पहुंची हैं पलना में लेटी हैं श्री चंद्रकला सखी। कहते हैं सुनैना मैया ने जैसे ही देखी तो देख करके वो पहचान नहीं पा रही हैं कि सिया जी कौन सी है। मेरी गोद में जो है ये सिया जी हैं कि जो पलना में लेटी हैं ये सिया जी हैं। दोनों एक जैसे, एक जैसी कांति, एक जैसे नेत्र, एक जैसी आभा, एक जैसा स्वभाव, सब कुछ एक जैसा। तो माता का स्वभाव होता है अगर अपने बालक जैसो कोई बालक मिल जाए तो वह को और पकड़ के पास लाके देखे, थोड़े मेरे बालक जैसो गुण है और देखें। तो जैसे सुनैना मैया झुक करके देख रही हैं पलना में लाली को, श्री चंद्रकला जी को, तो गोद में बैठी भाई सियाजू ने सहजी अपनो हाथ आगे कर लियो और पलना में पौड़ी भाई श्री चंद्रकला जी के माथे पे सियाजू को हाथ पहुंचो। और जैसे ही हाथ को स्पर्श भयो है श्री चंद्रकला जी के नेत्र खुल गए हैं, मुख पे मुस्कान आ गई है, लेकिन जैसे मानो साक्षात मेरी प्राण प्रिया मिल गई हूं। सुनैना मैया ने जैसे देखी नेत्र खोल लिए, मुखमंडल पे मुस्कान है, अरे बधाई हो बधाई हो बधाई हो। काय बात की बधाई? अरे लाली ने नेत्र खोल लिए, देखो देखो सब आए करके देखो। और सब ने आए करके देखो है, आहा एक गोद में सिया जी हैं वो भी मंद मंद मुस्काए रही हैं और दूसरी सिया जी की ही मानो प्रतिबिंब स्वरूपा पलना में पौड़ी पौड़ी मुस्काए रही हैं। और ये देख करके सबके नेत्र सजल है रहे हैं, भुजा उठा करके सब मगन है करके नृत्य कर रहे हैं। प्रगटी चंद्रकला महारानी, प्रगटी चंद्रकला हे प्रगटी चंद्रकला महारानी, श्री चंद्रकला। कौन है श्री चंद्रकला जी? रास रहस व केली प्रवीणी, रास रहस व केली प्रवीणी, जो रास के रहस्य को जानती हैं और श्री जानकी जी और श्री रघुनाथ जी की निज केली में प्रवीण हैं।
देखते ही समझ जाती हैं कि अब कौन सी लीला होनी है। रास रहस केली प्रवीणी, रास रहस केली प्रवीणी, श्री सीताराम प्रेम रसदानी, सिया राम रसदानी, श्री सीताराम प्रेम रसदानी, श्री सीताराम प्रेम रसदानी, हे प्रगटी श्री चंद्र कला महारानी, प्रगटी चंद्र कला हे प्रगटी चंद्र कला महारानी, प्रगटी सी चंद्र कला। ऐसे चंद्रकला जी प्रकट भई हैं। अब वहां तो मिथिला में आनंद है रहो है, मिथिला में खूब बधाई बट रही है, बधाई दुगनी दुगनी बट रही है। लेकिन हम आप सब लोग श्री रवासा धाम में बैठे हैं, इसलिए श्री अग्रमलूक के पीठाधीश्वर, अग्रमलूक के पीठाधीश्वर, बधाई लगे बटावनी, बधाई लगे बटावनी, हे दास इंद्रेश पे करो दया मिल, दास इंद्रेश पे करो दया, हे महल टहल रस सानी, महल टहल रस सानी, प्रगटी श्री चंद्र कला महारानी, प्रगटी चंद्र कला महारानी, हे प्रगटी श्री चंद्र कला महारानी, प्रगटी श्री चंद्र कला। अग्रमलूक के पीठाधीश्वर, अग्रमलूक के पीठाधीश्वर, हे बधाई लगे बटावनी, बधाई लगे बटावनी, प्रगटी श्री चंद्रकला महारानी, प्रगटी श्री चंद्रकला महारानी, प्रगटी श्री चंद्रकला महारानी, प्रगटी श्री चंद्रकला महारानी। श्री चंद्रकला महारानी की जय। अब चंद्रकला जी प्रकट भई हैं। महाराज जी केवल बधाई के रूप में दृष्टि से प्रेम ही बांट दें सबन में, कि जैसो प्रेम श्री अग्रदास जी के चित्त में है वैसो प्रेम आपके चित्त में है। वह प्रेम की एक बिंदु हम सबन को मिल जाए तो समझेंगे कि या CFPM मिलन महोत्सव की हमको बधाई मिल गई है। यही बधाई चाहिए। प्रकट भई अभी यही भावपूर्ण नहीं है। सुने ना मैया के चित्त में इतनो प्रेम भर गयो, मैया ने विचार किया कि अब लाली को गोद में लेके कैसे नृत्य करूंगी। तो जा पलना में पौड़ी हैं श्री चंद्रकला जी, वही पलना में श्री सियाजू को पढ़ा दियो। अब तो दोनों लाली संग पौड़ी हैं और यहां सब नृत्य कर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, आनंदित भय रहे हैं। आहा। लेकिन वास्तव में ये मैया के चित्त की भावना नहीं है, ये तो श्री चंद्रकला जी की भावना है कि मेरी स्वामिनी जी आई हैं, अब इनको मुझसे दूर मत रखो, ने मेरे बगल में पढ़ाए दो। सियाजू पौड़ी हैं, सब नृत्य कर रहे हैं, आनंदित है रहे हैं।
एक बधाई और गाएंगे लीला बतावे के बाद। कभी कभी माताओं के चित्त में इतना वात्सल्य प्रकट हो जाता है कि उस वात्सल्य के कारण वो जो प्रेम अपने बालकों पे लुटाती हैं, वो प्रेम जिस बालक पे वात्सल्य है उस पे भी लुटाती हैं। सुनैना मैया के चित्त में एक भावना प्रकट भई कि मैं लाली को लेकर के गोद में न अपने वक्ष को स्पर्श कराए के पयोधर पान कराए दूं। तो श्री चंद्रकला जी को सुनैना मैया ने गोद में लेकर के जैसे ही अपने वक्ष को पान कराया तो वाम वक्ष के पास ले गई, जो वक्ष को दुग्ध अभी तक सियाजू ने पियो ही नहीं है। तो कह रहे हैं कि चंद्रकला जी ने जैसे ही पयोधर अपने मुख के पास अनुभव कियो तो वे समझ गए कि अभी श्री सीता जी ने या पयोधर को पान नहीं कियो है, और जो पयोधर अभी तक सियाजू ने नहीं पियो है वो वाकू मैं कैसे अपने अधर में ले लूं। बालक को स्वभाव होवे, बालक को स्वभाव हो गए यदि मैया अपने पयोधर को पान करावे तो बालक मुख खोल के पान करन लगे, लेकिन श्री चंद्रकला जी नहीं पी रही हैं। सब संकोच में आ गए, बोले लाली कछु अलग है। पहले तो नेत्र नहीं खोले, हंसी नहीं, बोली नहीं, कोई रोनो नहीं, कछु नहीं, और अब देखो पयोधर को पान करा रही हूं जे पीना ही रही है। मैया के मन में जन कहा भाव आयो, एक बार दाएं पयोधर को पान कराए के देखूं, और जैसे दाएं पयोधर के पास श्री चंद्रकला जी को मुख लियो सो पयोधर से श्री जी के मुख की सुगंधी आ गई। पता चल गई कि ये प्रसादी है। तो दाहिने पयोधर को पान कियो, बाम पयोधर नहीं पियो। क्यों? क्योंकि अभी सिया जी को मुख नहीं लगो है। और यही बात पूरी नहीं है रही है। हमने अनेक सखीन की लीला सुनी, अनेक सखीन के चरित्र सुने हैं, पर श्री अग्र अली कछु अग्र ही हैं, इसीलिए वो अग्र हैं श्री चंद्रकला जी। सुनैना मैया चंद्रप्रभा महारानी ते बोली, बोले तेरी लाली तो अब हमारे मुंह से ब्रज भाषा ही निकल आवे लीला भाव में, अब वहां तो मिथिला के भाव ही होंगे। पर सुनैना मैया के मन में भाव आयो, अरे चंद्रप्रभा ये तेरी लाली तो ऐसी दासी बन गई है मेरी लाली की कि मतलब जा पयोधर को सियाजू ने पान नहीं कियो वाकू अपने अधर में भी नहीं ले रही है। और अगर ऐसो दासत्व या के चित्त में तो ये तेरो पयोधर कैसे पीवेगी, तेरो दुग्धपान कैसे करेगी। सुनैना मैया के मन में चिंता भई महाराज जी कि ये सियाजू की प्रसादी ही पामे तो हे चंद्रप्रभा महारानी ये तुम्हारो पयोधर कैसे पीमेंगी, ये तुम्हारो दुग्ध कैसे पीमेंगी। तो बोले कहा करें, बोले तो एक काम करो सिया जी को अंक में लेकर के तुम अपने पयोधर को पान कराए। तो श्री चंद्रकला जी की मैया श्री चंद्रप्रभा जी सिया जी को गोद में लेके अपने पयोधर को पान करा के वाकू प्रसादी कर रही हैं ताकि उनकी लाली दूध पी सके। ऐसी श्री चंद्रकला जी। ये सब रस के भाव हैं, ये सब बड़े अंतरंग भाव है। इसीलिए हमारे महाराज जी कल बता रहे ना कि इनको सर्वेश्वरी कहा गया, इनको सर्वेश्वरी कह करके पुकारा गया, क्योंकि ये कृपा करेंगी, ये अनुग्रह करेंगी, तभी संभव है सके श्री जानकी नाथ जी की लीला अनुभव है सके। कैसा दासत्व उनके चित्त में है। चंद्रप्रभा जी ने जब सिया जी को दुग्ध पिवायो और वाक्य बाद जब चंद्रप्रभा जी बड़ी आनंदित है गई और वाक्य बाद जब अपनी लाली को गोद में लियो है तो जैसे एक प्रसाद को देख करके कोई मानो कोई परम वैष्णव भक्त कोई मचल जाए, ऐसे श्री चंद्रकला जी मचल गई दुग्ध पान करने के लिए।
क्योंकि सिया जी की प्रसादी है। और वह दुग्ध को पान कर रही है, खूब आनंद बधाई है रही है। आचार्य चरणन ने भी खूब सुंदर सुंदर भाव कहे हैं। और हमारी श्री रामानंदी परंपरा में तो खूब भाव से श्री चंद्रकला जी से प्रार्थना कियो जाए कि आप कृपा करो और आप कृपा करके हमको रस केली को अनुभव कराओ। अब मोहे चंद्रकला जू की आशा, अब मोहे चंद्रकला जू की आशा, जनक लली जू की मुख्य सहेली, जनक लली जू की मुख्य सहेली, विहरत सकल विलासा, विहरत सकल विलासा, अब मोहे चंद्रकला जू की आशा, अब मोहे चंद्रकला। श्री जानकी नाथ जी रहवासा में विराजमान ठाकुर जी के सामने ये पद तो गानो ही चाहिए। सब वैष्णवन को एक बार, वैष्णवन को एक बार, क्योंकि ये श्री चंद्रकला जी के ही कलयुग के अवतार श्री अग्रदास जी के ठाकुर जी हैं। और जब उनसे प्रार्थना करोगे तभी इनकी कृपा को अनुभव होएगा, इनकी लीला को अनुभव होएगा। 84 भव फंद छुड़ा के, 84 भव फंद छुड़ा के, रसिकन संग दियो बासा, रसिकन बासा, युगल प्रिया नाही कछु संशय, युगल प्रिया नाय कछु संशय, विपिन प्रमोद निवासा, विपिन प्रमोद निवासा, अब मोहे चंद्रकला जू की आशा, अब मोहे चंद्रकला जू की आशा। 84 भव फंद छुड़ा के रसिकन संग दियो वासा। ऐसी सी चंद्रकला जू यदि वे कृपा कर दें, वे रीझ जाएं, तो ऐसी रसकेली को अनुभव कराएंगी कि फिर संसार के बंधन सब मुक्त हो जाएंगे। ऐसी चंद्रकला जी श्री अग्रदास जी के रूप में प्रकट भई हैं। वही चंद्रकला जी श्री अग्रदास जी के रूप में आई हैं। कितने भाग्य हैं, सौभाग्य हैं यहाँ या गांव के निवासी के या भूमि पर रहने वाले के कि ऐसे महापुरुष, ऐसी श्री प्रियाजू की। अब आप एक विचार करें, श्री रघुनाथ जी को सब देख के रीझें, वे रघुनाथ जी सिया जी को देख के रीझें। जो सब रघुनाथ जी को देख के रीझें, वो रघुनाथ जी सिया जी को देख के रीझें, और वो सिया जी श्री चंद्रकला जी को देख के रीझें, और वो चंद्रकला जी श्री अग्रदास जी के रूप में प्रकट भई हैं। इनकी चरण, इनकी शरण, इनकी शरणागति प्रियाजू को प्रसन्न करेगी। महाराज जी, वास्तव में मैं छोटा बहुत हूं, तो मैं ज्यादा बोलूं तो मुझे संकोच लगे, लेकिन आप पे श्री प्रियाजू रीझी हैं, तभी आप यहाँ की सेवा में बुलाए गए। और देखो प्रियाजू कहां से रीझी हैं, यमुना वंशी वट पे रीझी, यमुना जी की शरण में रीझी, वृंदावन की रज में रीझी, और वहां तो महाराज जी ने आनंद करायो ही, सब ब्रजवासीन को सुख दियो।
तब सियाजू के मन में आई, वैसे तो श्री जी हमारी श्री लाडली जी और सियाजू में कोई भेद नहीं है, और भेद मानियो भी मत, ये एक ही हैं। उनके मन में भाव आयो कि अब आप यहाँ की सेवा में भी आओ, और हम जैसे दीनन को, हम जैसे भटके भयन को नेक यारस के लिए को भी अनुभव कराओ। इसलिए श्री प्रियाजू ही रीझी हैं आपसे। ये अग्र शब्द को जीवन में आनो, श्री अग्रदास जी को जीवन में आनो, ये प्रिया जी की प्रसन्नता है, तभी वो रीझी हैं और उनने बुलाया है आपको यहाँ। महाराज जी, कल पूज्य महाराज जी आए थे, आपके पूज्य बड़े महाराज जी, उन्होंने तो श्री प्रिया जी के खूब रस भाव का वर्णन किया। ऐसे ऐसे भाव जिनका प्रकाश भी नहीं किया जा सकता कहीं पर, हमने तो बस सुनी है आप सब आचार्य चरणों से भाव। कहते हैं कि जब सियाजू को जब पानी ग्रहण है रहे हो, तो श्री चंद्रकला जी एक कोने में बैठ के रो रही हैं। और क्यों रो रही हैं? बोले कि मैं सिया जी के बिना रह ना सकूं, मैं भी इनके साथ अयोध्या जाऊंगी। तो श्री लक्ष्मी निधि जी जो सियाजू के भैया हैं, उनकी गृहिणी आकर के समझा रही हैं, अरे चंद्रकला, आज तक हम लोगों ने सियाजू में और तो में कभी भेद नहीं किया। जैसे हमारे लिए सियाजू हैं, जैसे हमारे लिए श्री जी हैं, वैसे तुम हो। अब ऐसे हम तुमको कैसे भेज देंगे? तुम्हारे लिए योग्य वर होगो, जैसे रघुनाथ जी हैं वैसे योग्य कुशल कोई तुम्हारे लिए मिलेगो, वैसे तुम्हारो वरण होएगो। अब ऐसो राम जी जैसो अयोध्या में कोई और है ना है, और ऐसे हम तुम्हें कैसे भेज देंगे? कोई दासी बना के भेजेंगे? अरे तुम या कुल की मर्यादा हो, या कुल में तुम्हारो सीता जी जैसो भाव है, ऐसे कैसे भेज देंगे? क्योंकि श्री चंद्रकला जी तो चाह रही है मैं दासी बन के चली जाऊं और नित्य दासित्व ग्रहण करके रहूंगी, क्यों अपनी सियाजू के बिना ना रह सकूं। पूज्य बड़े महाराज जी को भाव है, जो कल महाराज जी आए, आपके पूज्य बड़े महाराज जी, तो भाव वर्णन कर रहे हैं कि तभी सीता जी आई और सिया जी आकर के देख रही हैं कि चंद्रकला जी इतनी भावुक कह रहे हैं, हृदय से लगा लियो, अरे तू ऐसे काय को विभोर है रही है? बोले कि मैं आपके बगैर ना रह सकूं, मुझ को आपके संगे ही रहनो, आपको देखे बगैर, आपके मुखमंडल को देखे बगैर, आपके स्वर सुने बगैर मेरो दिन ना निकसेगो, मुझ को संगे ही ले चलो। तो श्री सीता जी प्रसन्न होकर के कहती हैं कि अरे चंद्रकला जी, आपको दासी बना करके तो हम नहीं ले जाएंगी, और पिता के घर से जानो है तो फिर वर्ण करके ब्याह करके ही जानो होगा, और आपके लिए श्री रघुनाथ जी जैसा दूसरा वर मिलेगा नहीं। तो आप तो एक काम करियो। बोले कहा, अभी सहरा बांधो भयो है, राघव जी ने मंडप में विराज रहे हैं और श्री दुल्हा सरकार के रूप में बैठे हैं। जब पानी ग्रहण होएगा तो उनकी डोर हमसे बांधी जाएगी, हमारी डोर तुम खुद से बांध लियो, और जब पग फेरा होंगे तो हमारे संग संग तुम भी फेरा लेती रही हो। कह में कि श्री सियाजू राघव जी के साथ में फेरा ले रही हैं, और सियाजू की एक चुनरी की डोर ने दूर खींच करके वहां से चंद्रकला जी और चंद्रकला जी के सहित जितनी सहचरी हैं सब एक दूसरे की डोर पकड़ के एक संग पग फेरा कर रही हैं, और सब या भाव सो एक साथ वर्ण करके श्री रघुनाथ जी को जा रही हैं अयोध्या। अब ये प्रकट भाव नहीं है। महाराज जी कल बोले ना कि अयोध्या में, चित्रकूट में और श्री मिथिला में कुंज निकुंज निवृत्त निकुंज है। ये कुंज की लीला, कुंज में तो सबको दिखा कि सियाजू को ब्याह भयो है, वहां लक्ष्मण जी को ब्याह भयो, वहां पे भरतलाल जी को ब्याह आदि आदि सब भयो है, लेकिन निकुंज की बात, निवृत्त निकुंज में तो ये लीला भई है। और इसके पीछे भाव कोई और नहीं है, इसके पीछे भाव यह है कि इन सखियों के नेत्रों में सियाजू ऐसे बसी हैं कि उनके बिना ये रह ना सके, एक क्षण भी ना रह सके। और इस भाव से
अब पूर्णता हो गई। अब प्रकट में तो सबको ये पता है कि ये सीता जी की एक प्रकार से दासी बनकर के जा रही हैं, पर अब प्रकट भाव से सीता जी कह रही हैं वरण तो है ही गए रघुनाथ जी को, अब सब चलो, अब सब अयोध्या में जाके आनंद करो। ऐसी श्री हमारी चंद्रकला जी, उन्हीं को स्वरूप श्री अग्रदास जी महाराज। हम तो जब से ये सब भाव सुने हैं, रात में महाराज जी बैठे एक बधाई को पद और लिखो है, आपके चरणन में निवेदन करवे को। ये सब भाव हम सत्य बताएं तो प्रतिशत पहली बार ही बोल रहे हैं, पहली बार ये निकल रहे हैं, बस शब्द मिल नहीं रहे इनको कहने के लिए, ऐसे ऐसे भाव हैं। ऐसी श्री चंद्रकला जी श्री अग्रदास जी के रूप में प्रकट भई है। आज ये बात निश्चित प्रमाणित हो गई। अभी पिछले साल भक्तमाल जी कथा भई, तब तो केवल श्री अग्रदास जी को थोड़ा सा प्रभाव देखो हमने कि कहाँ श्री नाभा जी के ऊपर कृपा करके उनने सब भक्त प्रकट कराई दिए और सब भाव प्रकट कर दिए, कहाँ तक कहें रसिक त्रिवेणी प्रकट कराई दी। लेकिन आज पतो चली असली बात की ये श्री अग्रदास जी ऐसी कृपा करवे की सामर्थ्य लाए कहाँ से, लाए कहाँ, वो सामर्थ्य उनसे सबको सामर्थ्य मिलती है। क्यों? क्योंकि वे श्री चंद्रकला अली हैं, वे साक्षात श्री चंद्रकला सखी हैं। गुरु विश्वामित्र के साथ श्री राम जी जा रहे हैं और ऐसी ऐसी विद्याएं दी हैं गुरुदेव ने कि श्री लक्ष्मण जी को और श्री राम जी को भूख प्यास नहीं लगती है मार्ग में। ऐसी ऐसी विद्याओं से युक्त किया शिष्यों को कि भाई छोटे बालक हैं, कहीं कहने लगे हमें भूख लग रही है, कछु खवाए दो, प्यास लग रही है, कछु पिवाए दो, तो ऐसी ऐसी विद्याओं से युक्त कर दिया कि श्री राघव जी और श्री लखनलाल जी उनको भूख प्यास पर जैसे मानो विजय जैसी हो गई है। लेकिन जैसे ही मिथिला पहुंचने वाले हैं, थोड़ी दूरी ही बची है, वहीं पर गुरुदेव बैठ करके थोड़े ध्यान संध्या वंदन आदि सब करने लगे और इतने में ही श्री राम जी लखन जी को इशारों कर रहे हैं। बोले कहा, लक्ष्मण जी बोले कहा भयो? बोले प्यास सी लग रही है, गलों ने सूख रहो मेरो। तो लक्ष्मण जी ये सुनकर के बड़े चकित हो गए, बोले कि गुरुदेव ने ऐसी ऐसी विद्या दी है कि हमें भूख प्यास लगे नहीं। भैया आपको प्यास लगी कैसे? बोले ये नहीं पता कैसे लग रही है, पर बहुत जोर की प्यास लगी है, कहीं जल की व्यवस्था देखो। तो लक्ष्मण जी उठ करके दूर दूर तक ढूंढ रहे हैं, कहीं पर कोई जलाशय दिख नहीं रहा है। राम जी भी ढूंढ रहे हैं, कोई जलाशय दिख नहीं रहा। गुरुदेव बोले क्या हुआ, आप दोनों इतने व्याकुल विचलित से क्यों हैं? तब लक्ष्मण जी ने बताई, बोले भैया को प्यास लगी है नेक। तो गुरुदेव भी आश्चर्यचकित हो गए, बोले कि ऐसी ऐसी विद्याएं युक्त करा दी हैं कि इनको भूख प्यास कहीं लगे ना, पर फिर भी ये प्यास कैसे लग रही है राम जी को? बोले थोड़ा देर रुक जाओ, थोड़ी देर में हम पहुंच ही जाएंगे, अभी तो नगर का प्रारंभ है, थोड़ी देर में कुछ जलाशय मिलेगा तो पी लेंगे। और गुरुदेव ऐसा कहकर के अपने ध्यान समाधि में चले गए। लेकिन राम जी ने तभी देखा कि दूर एक जलाशय चमक रहा है। आप देख करके तुरंत समझ गए, बोले ओहो ये तो जल है, तुरंत पी लिया जाए, प्यास तो लगी रही है। जैसे ही गए तो आपने जाकर के जल हाथ में लिया और हाथ में लेते ही आप सोचे अरे ऐसे बड़े बड़े राक्षसों से हमारे पाले पड़ रहे हैं, बड़ी बड़ी राक्षसियों को मार के आए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है संसार में कोई राक्षस की कोई माया हो? अभी तो हमने देखा था कोई जल दिखा नहीं, अचानक से जलाशय कैसे आ गया? राघव जी ने तुरंत जल वहीं छोड़ दिया और पूछने लगे कौन हो तुम? अभी तो हमने देखा था कि यहां जल था नहीं और अचानक से जल प्रकट हुआ। मुझे पता है ये कोई मायावी विद्या है, मुझे बताइए आप कौन हैं? तुरंत एक अत्यंत सुकुमार अत्यंत सुंदरी एक सहचरी प्रकट भई और प्रकट होकर के बोली कि हे श्री राघव जी, श्री श्रियाजू के चित्त को प्रेम विलास ही ये सरोवर है। आप अभी मिथिला जा रहे हैं
और प्रथम बार श्री सियाजू को नेत्रन से देखेंगे, कानन से सुनेंगे, त्वचा से अनुभव करेंगे और उन अनुभव की पूर्णतया ग्रहण करने की जो सामर्थ्य है वो इस सरोवर के पान से आएगी आपके चित्त में। तो आपको हम आपके सामने इसलिए प्रकट हुए हैं कि आप कृपा करके हमारा सेवन कर लीजिए, सेवन करके चित्त को ऐसा बना लीजिए कि श्री सियाजू के भाव आपके चित्त में बिन कहे ही आ जाएं। स्नान कर लीजिए ताकि आपके नेत्र और सर्वांगीण इंद्रिय रोम कूपों में ये जल जाकर के वह ऐसा प्रेम प्रकट कर दे कि जब सियाजू आपके सन्मुख आए तो कछु कहनो नहीं पड़े हमारी सीता जी को, सब आपको अनुभव होने लगे। बिना यहां जलपान और स्नान किए अगर आप गए ना तो श्री सीता जी के मूल रूप को, अंतरंग भाव को आप अब बताइए, वो परब्रह्म है, वो साक्षात जगदीश्वर हैं, वे नहीं समझ पाएंगे। जैसे ही सुना कि श्री सीता जी का प्रेम ही ये जल के रूप में प्रकट हुआ, तुरंत श्री राघव जी ने तुरंत स्नान किया, तुरंत पान किया, तुरंत नेत्रों से लगाया। बोले गुरुदेव ने सब विद्या दी होंगी लेकिन ये विद्या तो श्री सियाजू के प्रेम को यहीं प्राप्त होएगा। और उसके बाद जो प्रेम प्रकट हुआ है श्री राघव जी के चित्त में, किसने प्रकट करवाया वो सरोवर? भैया देखो, आचार्य चरणों के पास जाते हैं ना तो आचार्य तो ऐसे हैं कि वो तो आपको नियम बताएंगे नहीं, इसलिए बाहर पहले ही एक सेवक को भेज देते हैं, जाओ वो आ रहे हैं, हम तो कहेंगे नहीं संकोच में, तुम बता देना कैसे प्रणाम करना है, कैसे बैठना है, कैसे भाव आदि सब। तो सेवक पहले ही कह देते हैं महाराज जी थके हैं, थोड़ी देर ही बैठना, चरणों में प्रणाम करना, दूर से ही करना है, स्पर्श मत आदि आदि। और ये नियम होता ही है। ऐसे ही हमारी श्री चंद्रकला सखी जी ने परख लिए, बोले राघव जी आ रहे दूर से, बोले पहले ही सिया जी के योग्य इनको बना दिया जाए, इसीलिए प्रेम सरोवर प्रकट कर दिया और उसमें राघव जी ने स्नान किया है, जलपान किया, ये सब भाव प्रकट किए हैं। इस रस विलास को ये सीएपीएम मिलन महोत्सव नाम बिल्कुल उचित रखोगे हो, क्योंकि सीएपीएम मिलन कराने वाली ही श्री अग्रली हैं। उनके दिमाग में एक ही योजना बनती रहती है कि अब ऐसा कहा करें कि श्री सियाजू अपने श्री राघव जी से मिलें। अब श्री राघव जी और श्री सियाजू सखीन की यही तो भावना है, ऐसी कौन सी केली अब प्रकट हो जहां में इन दोनों को सुख हो और इन दोनों के सुख को देख करके हम आनंदित हों। बड़े बड़े सुख प्रकट किए हैं, सब सुनेंगे हम, सब भावन को गा गा करके सुनेंगे हम। आज तो तीसरा दिन है कथा को, अभी तो सब लीलाएं प्रकट होंगी। एक बधाई और है श्री चंद्रकला जी की, आप सब लोग आज जिनके स्थान पर बैठे हैं ऐसे श्री अग्रदास जी महाराज के मूल स्वरूपा श्री चंद्रकला जी की बधाई भाव से गाओ। और भैया झोली फैलाइयो महाराज जी के आगे, महाराज जी बधाई दो, आज हम आए हैं और यहाँ उत्सव मना रहे हैं, ऐसी चंद्रकला महारानी प्रकट भई हैं। बाकी बधाई में कछु रुपया दक्षिणा धन दौलत मत मांगियो, बधाई में केवल ये मांगियो कि जैसी श्री चंद्रकला जी को प्रेम भाव है, बाकी एक बिंदु हम पे आज ये कृपा करेंगे, महाराज जी कृपा करेंगे तो ये संभव है जाएगा। बधाई बाजन लगी रसाल, बधाई बाजन लगी रसाल, हे बधाई बाजन लगी रसाल, बधाई बाजन लगी रसाल। आज सर्वेश्वरी आई है, आज सर्वेश्वरी आई है, सर्वेश्वरी आई है, आज सर्वेश्वरी आई है। श्री चंद्रकला सखी जी को हमारी परंपरा में श्री सर्वेश्वरी जी कहते हैं। महादेव भी सर्वेश्वरी कहकर के पुकारते हैं श्री चंद्रकला जी को, क्योंकि सब सखीन की ये प्रधान है, इसलिए इनको सर्वेश्वरी कह रहे हैं। इसलिए यह बधाई में ये भाव रखे हो, ओ बधाई बाजन लगी रसाल, बधाई बाजन लगी रसाल,
बधाई बाजन लगी रसाल बधाई बाजन लगी रसाल। हे आज सर्वेश्वरी आई है, आज सर्वेश्वरी आई है, हे आज सर्वेश्वरी आई है, आज सर्वेश्वरी आई है। ओ वैशाख मास की तिथि अति पावन, वैशाख मास की तिथि अति पावन, वैशाख मास की तिथि अति पावन, वैशाख मास की तिथि अति पावन। हे सियाजू की छठी सब लगे मनावन, सियाजू की छठी सब लगे मना। क्योंकि सीताजू की हमारी सियाजू की छठी मन रही है, जा समय प्रकट भई हैं, तो ऐसे दिनांक प्रस्तुत करी है कि दिनांक कौन सी है? वैशाख मास की तिथि अति पावन, वैशाख मास की तिथि अति पावन। हे सियाजू की छठी सब लगे मनावन, सियाजू की छठी सब और लगे मना। हो तब सुनी एक सुंदर बात, तब सुनी एक सुंदर बात, हो तब सुनी एक सुंदर बात, तब सुन कहा हे आज सर्वेश्वरी आई है, आज सर्वेश्वरी आई है, हे आज सर्वेश्वरी आई है, आज सर्वेश्वरी आई है। हे बधाई बाजन लगी रसाल, बधाई बाजन लगी, हे बधाई बाजन लगी रसाल, बधाई ऐश्वरी आई है, आज सर्वेश्वरी आई है, बधाई बाजन लगी रसाल, बधाई बाजन लगी रसाल। हे बधाई बाजन लगी रसाल, बधाई बाजन लगी रसाल। हे आज सर्वेश्वरी आई है, आज सर्वेश्वरी आई है, आज सर्वेश्वरी आई है, आज सर्वेश्वरी आई है। सिया पिया प्यारी अवध बिहारी, सिया प्रिय प्यारी अवध बिहारी, जय जय श्री अग्रदास दुलारी, जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिया पिया प्यारी अवध बिहारी, प्रिय प्रिय प्यारी अवध बिहारी, हे जय जय श्री अग्रदास दुलारी, जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिया पिया प्यारी अवध बिहारी, प्रिय प्रिय प्यारी अवध बिहारी, हे जय जय श्री अग्रदास दुलारी, जय जय श्री अग्रदास श्री दुलारी। जानकी नाथ भगवान की जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। बधाई बाजन लगी साल, बधाई बाजन लगी रसाल। आज सर्वेश्वरी आई है, आज सर्वेश्वरी आई वैशाख मास की तिथि अति पावन, वैशाख मास की तिथि अति पावन। सियाजू की छठी सब लगे मनावन, सियाजू की छठी सब लगे मनावन। तब सुनी एक सुंदर बात, तब सुनी एक सुंदर बात। आज सर्वेश्वरी आई है, आज सर्वेश्वरी आई है। महाराज जी जब
कथा के लिए आ रहे थे तब रास्ता में ये बनाई बधाई, सोच रहे, और अंतिम पंक्ति तो अभी अभी बनाई है और जैसी भी बनी है बस यूं है कि कछु तो ठाकुर जी की सेवा में प्रस्तुत है जाए। हमने कल कही भैया ब्रजवासी हैं, मीठो कम नहीं छोड़ेंगे, ने ज्यादा ही देंगे, होठ चुपक जाएंगे, कम से कम इतना तो रखेंगे। प्रमुख सखी ने जन्म लियो है, प्रमुख सखी ने जन्मो है, श्री चंद्र कला ताको नाम दियो है, श्री चंद्र कला ताको नाम दियो है। निकुंज में आई प्रेम बहार, निकुंज में आई प्रेम बहार, आज सर्वेश्वरी आई है, आज सर्वेश्वरी आई है। और सिय पिय प्यारी अवध बिहारी, सिय पिय प्यारी अवध बिहारी, संग मिल करें केली रस भारी, संग मिल करे केली रस भारी। जाऊं बार बार बलिहार, जाऊं बार बार बलिहार, आज सर्वेश्वरी आई है, आज सर्वेश्वरी। श्री जानकी नाथ जी के केली रस को विस्तार करने के लिए प्रकट भई हैं श्री चंद्रकला जी। और कलयुग में ये अग्र अली हैं, कलयुग में ये अग्र अली हैं। इसी कलिकाल में ये श्री अग्रदास जी के रूप में पधारे हैं। बधाई है आप सब रेवासा वासीन को, बधाई है यहाँ विराजमान सब लोगन को। ऐसी श्री चंद्रकला जू ऐसे रेवासा धाम में पधारी हैं और आप उस रेवासा धाम में बैठे हैं, यहाँ की मट्टी को, यहाँ की रज को अपने माथे से लगा रहे हैं, यहाँ को प्रसाद पा रहे हैं, यहाँ बैठ करके उनके जानकी नाथ जी को दर्शन कर रहे हैं, आपको सौभाग्य है। कलयुग में ये अग्र अली हैं, कलयुग में ये अग्र अली हैं। श्री जानकी नाथ इनकी निधि हैं, श्री जानकी नाथ इनकी निधि है। परम पूजनीय श्री कृष्णदास बिहारी जी ने ठाकुर जी प्रदान किए, श्री जानकी नाथ जी प्रदान किए और कही कि इनकी सेवा को विस्तार करो। महाराज जी हम 2 दिन पहले दर्शन करने गए तो पुजारी जी तो थे नहीं, कोई और थे, तो वो बता रहे थे ये जानकी जी हैं, ये राम जी हैं और यहाँ पे ये भरत जी हैं और श्री लक्ष्मण जी हैं, शत्रुघ्न जी नहीं है। मैंने कि शत्रुघ्न जी क्यों नहीं? बोले क्योंकि हमारे श्री अग्रदास जी जो थे वो शत्रुघ्न जी के रूप थे। अब मैं बड़े संकोच में, मैंने कि अग्रदास जी शत्रुघ्न जी के रूप तो नहीं है, वो तो श्री भरतलाल जी के, क्योंकि अब इसमें भी आगे लीला है कि ये निज सखियां रस केली कर रही हैं। क्यों? क्योंकि श्री प्रिया प्रियतम को विस्तार करना है और फिर ये निज सखियां सबको सुख देने के लिए रूप धारण करके आई हैं, तो उसमें श्री चंद्रकला जी भरत जी के रूप में आई हैं। श्री चारुशिला जी जो हैं ये हनुमान जी के रूप में आए हैं। श्री लक्ष्मणा जी जो हैं वो लक्ष्मण जी के रूप में आई हैं और सुभगा जी शत्रुघ्न जी के रूप में आई हैं। तो इन नातों से तो अग्रदास जी तो श्री भरतलाल जी हुए। अब मैंने कही भाई ऐसे कैसे है सब। फिर बाद में उसकी पुष्टि पूज्य महाराज जी के आज के सुबह के प्रवचन से हुई। जब हम लीला देख रहे थे तब महाराज जी कल से ऐसे संयोग बन नहीं पाया कि मैं आपसे जिज्ञासा करूं महाराज जी ऐसे कैसे। पर आज जब हम लीला सुन रहे तो वहीं प्रसंग से आप कह रहे थे कि क्योंकि श्री कृष्णदास बिहारी जी श्री शत्रुघ्न जी के अवतार हैं और इसलिए उन्होंने सेवा निधियों में अपना रूप उनको प्रदान नहीं किया, इसलिए शत्रुघ्न जी नहीं है। तब वो भाव पुष्ट हुआ। तो वास्तव में अब ये सब कड़ियां आपको जोड़नी पड़ेंगी। श्री चंद्रकला जी श्री भरत जी के रूप में अयोध्या में जी श्री राघव जी की सेवा में विराजमान हैं। श्री सुभगा जी शत्रुघ्न जी महाराज, लक्ष्मणा जी श्री लक्ष्मण जी महाराज और
चारुशिला जी श्री हनुमान जी महाराज। तो इन सहचरियों ने फिर अयोध्या के रूप से सब पर कृपा करने के लिए ये रूप धारण किए। और इन रूपों से अब एक बात कैसी है, इन 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 भावों के बिना राघव जी रहते ही नहीं हैं। कलिकाल में भी आए हैं ठाकुर जी, श्री रामानंदाचार्य जी के रूप में प्रकट हुए हैं हमारे प्रभु श्री राघव जी। और तब भी अपने उन सहचरियों को, अपने उन सहचरियों के ही भाई स्वरूपों को ठाकुर जी ने पुनः यहां प्रकट करवाया। तो श्री भरतलाल जी साक्षात श्री अग्रदेवाचार्य जी के रूप में प्रकट हुए हैं, वे भरत जी हैं। कलयुग में ये श्री अग्र अली हैं, कलयुग में ये अग्र अली। अली को मतलब सखी। हमारे रस भाव में अली पक्ष सखियों को कहा जाता है। जानकी नाथ इनकी निधि है, जानकी नाथ इनकी निधि हो करूं तन मन जो बनवार, करूं तन मन जो बनवार। बधाई आज सर्वेश्वर आए हैं, आज सर्वेश्वर आए हैं, आज सर्वेश्वर आए हैं, आज सर्वेश्वर आए हैं। श्री चंद्रकला महारानी जू की ऐसी सहचरी श्री चंद्रकला जू हैं, जिनकी कला और श्री जानकी जी कला में कोई भेद नहीं है, दोनों की एक जैसी कलाएं हैं। और जो राम जी के नाम चंद्र से युक्त हैं, ऐसी चंद्रकला जी श्री अग्रदास जी के रूप में प्रकट हुए। तो पक्ष अब भागवत जी का आ जाए तो श्रीमद् भागवत जी में नारद जी महाराज यही बात वेद व्यास जी को समझा रहे हैं कि व्यास जी, धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चतुर्विध पुरुषार्थों की प्रधानता तो आपने बता दी, लेकिन मानव को आज की भाषा में कह दें तो चैन तो तभी मिलेगा जब प्रेम जीवन में आएगा। उसको संतुष्टि तो तभी होगी जब प्रेम जीवन में आएगा। अब अभी जो हम थोड़ी देर से जो लीलाएं सुन रहे थे ना, अगर ये लीला स्पष्ट रूप से आपके चित्त में विद्यमान हो गई तो इन लीलाओं के बाद कुछ और सुनने कहने की इच्छा नहीं होगी। फिर तो मन में बस एक ही भाव होगा कि बस श्री प्रिया प्रियतम के निज भाव ही सुनाते रहिए, उनकी निज केली ही सुनाते रहो। लेकिन अब आप प्रश्न करें महाराज जी तो फिर आप भागवत जी में क्यों आ गए, दोबारा से वही सुनाते रहो। अरे हमारे स्वामी श्री हरदास जी महाराज भी आज्ञा करते हैं, बोले भागवत तो सुननी ही है। क्यों? वो स्वामी जी का एक भाव है ना, जिसमें स्वामी जी कहते हैं क्या क्या करना, उसमें छह भाव हैं। उनमें स्वामी जी ने आज्ञा की है कि भागवत जी तो सुननी ही है। क्यों? श्रीमद् भागवत जी क्या है? मूल आधार। जैसे एक बीजारोपण के लिए बीज को प्रफुल्लित पुष्पित और फलित करने के लिए उपजाऊ जमीन होनी बहुत आवश्यक है, उपजाऊ। ऐसे ही श्रीमद् भागवत जी क्या है, बोले ये चित्त में अगर आ गई तो चित्त उपजाऊ हो जाएगा। फिर जितने भी रस भाव सुनाए जाएंगे, जितने भी रस बीज पिरोए जाएंगे, वो सब पुष्पित फलित और वृक्षित अपने आप हो जाएंगे। इसलिए भागवत जी का आश्रय लेना तो बहुत आवश्यक है, क्योंकि इनके बिना आश्रय के ये प्रेम रस आपके चित्त में आके चला जाएगा, टिकेगा नहीं। समझ रहे हैं हमारी बात को? नारद जी महाराज ने व्यास जी से कहा कि अब आप ऐसी कुछ लीला प्रकट करो जिनसे प्रेम प्रधान हो। और तब श्री व्यास जी ने समाधिनानुस्मरतत विचेष्टितम, नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा बताई, कैसे वे पूर्व जन्म में एक दासी पुत्र हैं
और किस प्रकार संतों की सेवा में उनको अति रुचि होने लगी। चातुर्मास करने के लिए संत जन पधारे थे, उनकी सेवा में श्री नारद जी महाराज रहे अपने पूर्व जन्म में, और उसी से ही ऐसी स्थिति बन गई कि अब उन संतों के बिना रह नहीं पा रहे हैं। तब संतों ने आज्ञा की, बोले तुम्हारी वृद्ध माता जी हैं, इनकी सेवा करो। बोले तब तक फिर हम क्या करें। तब संत महापुरुषों ने उन्हें द्वादशाक्षर मंत्र प्रदान किया। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः शंकर्षणाय च। नारद जी महाराज सब संत जनों को प्रणाम करके अपनी मैया की सेवा में नियुक्त हो गए। कुछ समय बाद उनके शरीर की मां का भगवत धाम गमन हो गया। नारद जी महाराज अपने पूर्व काल में वन में जाकर के खूब ठाकुर जी का स्मरण करते हैं, द्वादशाक्षर मंत्र का खूब जप करते हैं। तत्पश्चात ठाकुर जी ने उन्हें दर्शन दिए और थोड़ी देर दर्शन देकर के अंतर ध्यान हो गए। नारद जी व्याकुल हो गए, नाथ आपने दर्शन दिया फिर आप अंतर ध्यान क्यों हो गए। ठाकुर जी ने आज्ञा की, बोले कि अभी और परिपक्वता लाइए, अभी और आप ध्यान कीजिए और स्मरण कीजिए, हमारी प्राप्ति के लिए जो अवधि आवश्यक है उसको पूर्ण कीजिए, तब आपको हमारी प्राप्ति होगी। नारद जी महाराज व्यास जी को बता रहे हैं कि फिर ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई, वह ध्यान, वह समाधि, वह तपस्या का ऐसा फल हमको प्राप्त हुआ क्या कि अब आपके सामने हम नारद बन करके बैठे हैं। ठाकुर जी ने हमको निज हरिदासों में स्वीकार किया है। और केवल इतना ही नहीं, देवदत्तामिमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषितां मूर्छयित्वा हरिकथां गायमान नश्चराम्य हम। देवदत्ता वीणा ठाकुर जी ने मुझे प्रदान की है। ठाकुर जी ने प्रसन्न होकर के मुझे ये वीणा दी है। इस वीणा पर मैं संसारी भाव, संसारी कोई क्रिया नहीं करता, इस पर केवल ठाकुर जी का यश गाते हैं। बंधुओं, ये भाव सुनने, पढ़ने और कहने के बाद में मन में भाव आता है, ठाकुर जी ने सबको एक वीणा दी है। सबके पास में भले ही सुरीला कंठ ना हो, लेकिन कंठ तो है। भले ही उसमें स्वर ना हो, लेकिन राम नाम कहने के लिए, कृष्ण नाम कहने के लिए सबके पास में अनुराग तो है, राग भले ही ना हो। जैसे श्री नारद जी महाराज कहते हैं कि ये देवदत्ता वीणा है और जिन्होंने दी है मैं उन्हीं का यश इस पर गाता हूं, तो ऐसे ही कंठ भी ठाकुर जी ने दिया है। हमारे ब्रज में कहें, आंख फूट जाए जो को और को निहारे, वाणी नाश जाए राधा रमन ना पुकारे। वो आंख फूट जाए जो कोई और को देख रही हैं, और वो वाणी वा को नाश है जाए जो ठाकुर जी को नाम नहीं गा रहे हो है। इसलिए भैया, जैसे नारद जी कह रहे हैं कि ये ठाकुर जी के द्वारा प्रदत्त वीणा, इस पर मैं केवल ठाकुर जी का यश गाता हूं। हमारी सर्वांगीण इंद्रियां ठाकुर जी के द्वारा दी गई वीणाएं हैं। ये 10 ठाकुर जी ने साज हमको दिए हैं, और इन साजों से अगर ठाकुर जी का चिंतन नहीं किया, ठाकुर जी का कीर्तन नहीं किया, इन साजों से जिन्होंने दिया उनकी ही हमने लीला गुणान कीर्तन कथा नहीं गाई, तो ये तो एक प्रकार से वस्तु कुछ दिन के लिए दी, अपना काम चला लो और फिर हमको वापस कर देना। लेकिन आप तो उस वस्तु का दुरुपयोग कर रहे हो अपना मान करके, तो जिसने वस्तु दी उसको कितना बुरा लगता होगा। आपने कहा हम पे गाड़ी नहीं है, अपनी गाड़ी दे दो, हमने गाड़ी दे दे। अब भाई किसी और की गाड़ी मिली है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि 150 की स्पीड पे भगाओ उसको।
कई लोग ऐसे होते भी हैं कि वो करते भी हैं, दूसरे की गाड़ी मिली है तो इसको कहीं भी गिराओ, गड्ढे आ जाएं कुदा दो, कहीं भी मिले, दूसरे के वस्त्र मिल जाएं तो कैसे भी पहन के चले जाओ। अपनी वस्तु के प्रति बड़े सजग रहते हैं पर दूसरे की वस्तु में बिल्कुल विचार नहीं करते। ऐसे लोग उचित नहीं माने जाते और हम सब वैसे ही हैं। ठाकुर जी ने वाणी दी, ठाकुर जी ने नेत्र दिए, ठाकुर जी ने कान दिए, ठाकुर जी ने हाथ दिए, ठाकुर जी ने चरण दिए, ठाकुर जी ने सब कुछ दिया। भागवत जी के 10वें स्कंद में नलकूवर मणिग्रीव कहते हैं कि हे नाथ हम पर कृपा कीजिए। कैसी कृपा? वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ चकमसुमनस्तव पादयोर्न स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनां। ठाकुर जी से कह रहे हैं कि हे नाथ, हमारी वाणी आपका गुणानुवाद गाए, हमारे नेत्र आपका दर्शन करें। अरे जैसी इच्छा हमारी इंद्रियों की संसार के विषय के प्रति लालायित रहती है, पता चल जाए कि पानी पूरी बनी है तो जीव में अपने आप पानी आ जाता है, लेकिन पता चले कि वहां कीर्तन हो रहा है तो फिर वैसी उत्कंठा क्यों नहीं आती। पता चले कि कोई बहुत बड़ा फिल्म अभिनेता आ गया है तो नेत्रों में देखने की इच्छा प्रकट हो जाती है, लेकिन पता चले कि महापुरुष पधारे हैं तो फिर नेत्र व्याकुल क्यों नहीं होती। ये बात आपके लिए नहीं है, आप सब तो व्याकुल हैं ही, जो नहीं होते उनके लिए है। हमारी इंद्रियों में जैसी उत्सुकता, जैसी व्याकुलता, जैसी आज की भाषा में कह दें तो तड़प संसार के विषयों के लिए है, ऐसी तड़पन जब तक ठाकुर जी के लिए ना हो तब तक समझिए कि अभी आचार्य कृपा हुई नहीं आपके ऊपर। ऐसी व्याकुलता आपके चित्त में हो। हमारे महाराज जी वृंदावन में भोरी सखी हुई, इतना सुंदर चरित्र है उनका। अगर आप लोग सुन लेंगे और उनके पद गा लेंगे ना तो आपके नेत्रों से अश्रु नहीं रुक पाएंगे। अब पूरा तो नहीं अभी हम सुना सकते, लेकिन थोड़ा सा एक भाव कह दूं। यमुना जी के तट पर बैठे, वैसे वो पुरुष रूप में ही थे पर श्री जी उनको भोरी सखी कहते हैं। व्याकुल हृदय से पुकार रहे हैं श्री जी को, हे श्री श्यामा, हे किशोरी जी, हे लाडली जी, कृपा करो। राधे राधे करुणामयी कृष्ण प्यारी, मेरी सुधली जो श्री वृषभानु दुलारी, मेरी सुधली जो श्री वृषभानु दुलारी। भोरी सखी इतने करुण भाव से पुकार रही हैं किशोरी जी को। तत्कालीन राधा वल्लभ लाल जी की जो सेवायत थे उनको श्री जी ने आज्ञा दी, बोले कि अभी जाओ, इतने दिन से भूखी प्यासी वो वहां पर हमारी एक सखी भोरी सखी है और वो व्याकुल हृदय से हमें पुकार रही है, आप हमारे निज थाल लेकर के जाओ, प्रसाद लेकर के जाओ, उनको पवाओ। आपने ऐसी लीलाएं बहुत सुनी होंगी कि ठाकुर जी ने अपनी प्रसादी का थाल भेजा, लेकिन यहां एक विलक्षणता है। गोस्वामी जी जैसी थाल लेकर के पहुंचे और कहा, हे भोरी सखी, तो नाम सुनते ही चौंक गए, बोले कि ये मेरो निजी नाम है, ये इनको कैसे पता? बोले आज्ञा करें, आप तो श्री राधा वल्लभ लाल जी के गोस्वामी हैं। बोले हाँ, श्री जी बड़ी व्याकुल है गई हैं, श्री जी बड़ी आपकी व्याकुलता देखकर के बड़ी बड़ी करुण भाव से श्री जी ने कही है कि ये थाल लेकर के जाओ और मेरी भोरी सखी को पवाए दो। ये सुनते ही भोरी सखी वहीं गिर पड़ी
और रोने लगी। और रुदन करते करते पता है क्या बोली? महाराज जी, बोरी सखी कहती है, हे श्यामाजू, मेरी पेट की भूख आपको दिखाई दी, मेरे हृदय की पीड़ा दिखाई नहीं दी। मैं भूखी हूं, मैं भूखो हूं, मैंने कुछ खायो नहीं है, मैंने कुछ पियो नहीं है, ये आपको दिख गया, पर मैं प्रेम में आपको देखने के लिए कितनों व्याकुल हूं, ये आपको नहीं दिखा। इसका मतलब है कि मेरी व्याकुलता कम पड़ गई भूख के आगे। मेरे भोजन की स्थिति आपको दिखाई दे गई, मेरी व्याकुलता नहीं दिखाई दी, मेरा ये विरह आपको दिखाई नहीं दिया। इसका मतलब विरह अभी है ही नहीं मेरे चित्त में। और ये कहते कहते फिर रोने लगे। हमारे चित्त में कहां है विरह? हम कहां व्याकुल होते हैं ठाकुर जी को देखने के लिए, महापुरुषों को देखने के लिए, कथा सुनने के लिए, अधरामृत प्रसाद पाने के लिए। कोई व्याकुलता हमारे चित्त में नहीं होती है। और जब तक व्याकुलता नहीं होगी, हमारी एक बात बहुत ध्यान से आप समझ लें, गलत हो तो क्षमा प्रार्थी हैं, जब तक विरह चित्त में नहीं आएगा, तब तक चित्त की जितनी भी दुर्गंध है, चित्त की जितनी भी मलिनता है, वो सब नष्ट नहीं हो पाएगी। प्रेम विरह होना बहुत आवश्यक है, और वो आपके चाहने से नहीं होगा। ये ऐसी सखी, ऐसी सहचरियां, ऐसे आचार्य चरण कृपा करेंगे, तभी वो चित्त में आ सकता है। हम कहां व्याकुल होते ठाकुर जी के लिए। नारद जी महाराज कह रहे हैं कि ये देव दत्ता वीणा है, इस पर मैं ठाकुर जी का भाव गाता हूं, क्योंकि ठाकुर जी ने मुझे दी है। हमें भी तो सब कुछ ठाकुर जी ने दिया, हम करते क्या इस तन से ठाकुर जी के लिए, इन इंद्रियों से ठाकुर जी के लिए? कुछ भी नहीं। नारद जी महाराज वेद व्यास जी को पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं, समाधि लगाने की भावना कहते हैं। व्यास जी महाराज समाधिस्थ हुए और समाधि में ही ऐसी ऐसी भावनाएं उनके चित्त में प्रकट हुई, जिनसे श्रीमद् भागवत संहिता तैयार हुई। बोलो भागवत महापुराण की। लोकस्य जानतो विद्वांस चक्रे सात्वत संहिताम। श्रीमद् भागवत को संहिता कहा गया, जो सबका हित करे। ऐसी भागवत जी की रचना लोक हित करते हुए श्री वेद व्यास जी महाराज जी ने की है। व्यास जी ने इन्हीं भागवत जी को गहे गहे जने जने सब तक पहुंचाने के लिए अपने पुत्र श्री शुकाचार्य जी का स्मरण किया, और उनके द्वारा भागवत जी का प्रसाद सब तक पहुंचाया। श्री शुकाचार्य जी महाराज ने यही भागवत की कथा परीक्षित जी को जाकर के सुनाई। सब 88,000 सौनकादि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया, महाराज हमें परीक्षित के विषय में बताइए, ये कौन है? तब यहां से सूत जी महाराज परीक्षित के परिचय में थोड़ी महाभारत के भाव में प्रवेश करते हुए कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। ये सब भाव यहाँ पर वर्णित किए गए हैं। सबको हम कल पुनः यहीं से प्रारंभ करेंगे महाराज जी की आज्ञा से, और कल यहीं से प्रारंभ करके और फिर कुछ और लीलाएं कहते थोड़ा थोड़ा कह के फिर विश्राम में महाराज जी नंदोत्सव, मतलब कथाक्रम आप जैसे आज्ञा करेंगे, या तो कथाक्रम ऐसे ही चलने दें, या फिर कथाक्रम जहाँ तक हो जाए फिर वहाँ थोड़ा नंदोत्सव दैनिक भाव के अनुसार वैसे कर देंगे। तो ऐसी भावना है। कल यहीं से कथा का प्रारंभ होगा, और ठाकुर जी की कुछ और लीलाएं जो हमारी श्री चंद्रकला सखी जी के द्वारा व्यवस्थित की गई हैं, उन सब लीलाओं को थोड़ा थोड़ा भाव से हम श्रवण करेंगे। ऐसी भावना के साथ आज के मंगल भाव को विराम देते हैं। हे भजो मुकुंद माधव मुरारी, भजो